अधिवक्ता संघ का चुनाव घोषित हो चुका है। 6 नवंबर को है चुनाव होना है, 7 को मतगणना होनी है। नामांकन प्रक्रिया भी समाप्त हो गई है। हमारे साथ में इस समय हैं विपिन मिश्रा जी, पहले रनर रह चुके हैं और संघ के पदाधिकारी भी रह चुके हैं। अच्छा अनुभव है आपको, महामंत्री पद के प्रत्याशी, स्वागत है आपका। धन्यवाद। ये बताइए क्यों आपको अधिवक्ता संघ चुने? मैं अधिवक्ता संघ के चुनाव में महामंत्री पद का प्रत्याशी हूँ जी। मैं सभी अपने सम्मानित सीनियर जूनियर भाई बहनों सबसे निवेदन इसलिए करता हूं कि मुझे इसलिए महामंत्री पद के लिए चुना जाए। हम सभी अधिवक्ताओं के हित के लिए जो भी कार्य होगा उसके लिए सदैव तत्पर रहूंगा। हमारे संघ का एक नियमावली है, संघ का एक अपना वजूद है। उस संघ के तहत जो भी कार्य होंगे उस कार्य को हम करने के लिए तत्पर रहेंगे। हम सभी अधिवक्ताओं की जो भी समस्याएं होंगी, चाहे वो शासन प्रशासन न्यायिक कहीं भी होगा, उसके लिए तत्पर रहेंगे। उनकी सभी समस्याओं में हमेशा उनके साथ से कंधा कंधा मिला के रहूँगा। इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि मैं अपना महामंत्री पद का। पहले आप जो है पदाधिकारी रह चुके हैं, कुछ ऐसी चीज़ होगी, पुराना अनुभव है, हमको कुछ नया आपकी बार करना है। हर आदमी का प्रगतिशील व्यक्तित्व एक आदमी का नेचर होता है। आप कुछ नया क्या करना चाहेंगे? हम नया ये करना चाहते हैं क्योंकि ये महामंत्री पद का एक महत्वपूर्ण पद है और इस पद पर हमको चुनने के बाद मैं ये करना चाहूँगा कि हमारे बहुत जूनियर अधिवक्ता जो परेशान हैं बैठने से, उनको मैं बैठने की व्यवस्था कराऊंगा और दूसरे जो न्यायिक कार्य है वो सुचारू रूप से चले, उसके लिए मैं व्यवस्था करूंगा। किसी भी अधिवक्ता की अगर कोई समस्या आएगी, सबसे पहले मैं अपनी कार्यकारिणी में रख करके और उसका निदान कराऊंगा। यदि जटिल समस्या होगी तभी उस पर कार्य विरत करने का प्रयास करूंगा, अन्यथा सबसे पहले ही करूंगा कि कार्य होता रहे और हम अपने स्तर से अपने कार्यकारिणी के माध्यम से उस अधिवक्ता की समस्याओं को निराकरण कर दूँ। न हो जब समस्या हो जाए तभी हम उसके जो है न्यायिक कार्य अपना विरत करें। युवा अधिवक्ता भी कुछ दिखाई पड़ रहे हैं आपके साथ, बिल्कुल, इनके लिए क्या करना चाहेंगे? युवा अधिवक्ता के लिए मैं यही निवेदन करूं, उनके लिए जितनी भी बैठने की या जो भी समस्याएं उनकी हमारी है, जैसे वो अभी बैठने में दिक्कत हो रही है या उनके कहीं जगह नहीं है, तखत नहीं है, उसकी मैं प्रयास करूंगा कि जगह ढूंढ करके कहीं न कहीं उनकी व्यवस्था कराई जाए ताकि उनको अपनी वकालत करने में कोई दिक्कत ना हो। बड़ा लंबा हिसाब किताब बता रहे हैं, टाइम 2 महीना है आपके लिए, क्योंकि आपने शपथ पत्र देकर आप आए हो। 2 ही महीने के लिए चुनाव है, तो 2 महीने में कैसे पूरा कर लेंगे आप? 2 महीना ही बहुत पर्याप्त है जो हम दे करके आए शपथ। 2 महीने में भी अपने कार्य योजना को निरंतर करने का प्रयास करेंगे, बैठने का प्रयास नहीं करेंगे। इन जो कार्य योजना हमने बना रखी है और बहुत सारी कार्य योजनाएँ हैं, मैं उनको क्रियान्वित कराऊंगा। महिला अधिवक्ताओं के लिए हम यही कहेंगे कि उनकी पहले बात बैठने की व्यवस्था थोड़ी दिक्कत हो रही है, उस व्यवस्था को मैं तुरंत मैं ये आश्वासन दे रहा हूँ कि उनके बैठने की व्यवस्था अविलंब कराऊंगा, जहाँ हमारी महिलाएं बहनें सब बैठ करके अपना जो दोपहर का खाना पीना ये सब है और बैठ करके अपनी बैठ सकें और उनकी कमरे की व्यवस्था जरूर कराऊंगा। थैंक यू। हमारे साथ है महामंत्री पद के प्रत्याशी अजय कुमार श्रीवास्तव जी। सर, अधिवक्ता क्यों चुने आपको? पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद जी, जो आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। जी, हम चुनाव में महामंत्री पद के प्रत्याशी हैं। हमारा सबसे पहला उद्देश्य है कि हड़ताल को सबसे कम, काम के अवसर ज़्यादा मिलें अधिवक्ताओं को, जिससे नए अधिवक्ता जो है उस सीखने का अवसर प्राप्त करें। और बहुत आवश्यकता हो आंदोलन करने की, बहुत तो कठिन 1 दिन की हड़ताल, 2 दिन की हड़ताल, लेकिन जो हो आर पार लड़ाई लड़ी जाए और आंदोलन सफल बनाया जाए। अधिवक्ताओं के खिलाफ जो पुलिस और न्यायालय दोनों उत्पीड़न कर रहा है, पुलिस उत्पीड़न कर रही है, FIR लिख लेती है और विपक्षी की FIR नहीं लिखी जाती। सबसे पहले SSP को ये बताना होगा कि अधिवक्ता के खिलाफ FIR लिखी जा रही है, अधिवक्ता संघ को सूचित किया जाए और तब कोई कार्रवाई की जाए। न्यायालय हमसे ज़बरदस्ती काम करवाते हैं, एक ही न्यायालय पर एक ही काम हो रहा, 2 काम एक ही साथ करवाया जा रहा, जिरह कराई जा रही, इस पर रोक लगाई जाए। हमारी ये प्राथमिकता होगी, काम के अवसर ज़्यादा प्राप्त हों, ये अवसर हमारी। नए सदस्यों के प्रवेश पर अधिवक्ता संघ में ये शुल्क कम किया जाए, प्रक्रिया सरल की जाए और नए अधिवक्ताओं को प्रवेश के लिए ज़्यादा से ज़्यादा अवसर प्रदान किया जाए। महिलाओं के लिए अलग काम बैठने के लिए व्यवस्था, कोई अतिथि कक्ष नहीं है, विश्राम कक्ष नहीं है, उनको खान पान के लिए, लंच करने के लिए उनके लिए अलग से व्यवस्था की जाए। प्रसाधन की महिलाओं के लिए पर्याप्त व्यवस्था की जाए और कचहरी की साफ़ सफाई की व्यवस्था दुरुस्त, ये हमारी प्रतिबद्धता है। इसी पर हम चुनाव लड़ रहे हैं। 60 टर्म्स का इलेक्शन है, एक विचित्र इलेक्शन है की बार, और शपथ पत्र आप देकर आए हैं, तो ये बताइए कि 2 महीने में जितनी चीज़ें आप बता रहे हैं कैसे पूरा करेंगे?
देखिए, ऐसा है कि ये विषय अधिवक्ता संघ अपनी नियमावली और माननीय उच्च न्यायालय के आदेश से चुनाव हो रहा है। मैं चुनाव लड़ रहा हूँ। आगे जो होगा वो माननीय उच्च न्यायालय, अधिवक्ता संघ और सदन के अनुसार हम तय करेंगे। हमारे साथ में है इस महामंत्री पद के प्रत्याशी विनोद कुमार सिंह। अधिवक्ता आपको क्यों चुने सर? ये हम 3 बार से चुनाव लड़ रहे हैं और अधिवक्ता के बीच में हमेशा जो भी परिश्रम होता है, 2 बार हम लाइब्रेरी और कार्यकारिणी में रह चुके हैं और मतलब अधिवक्ता हित में जो भी कार्य हमसे हो सकेगा हम बराबर उसको करते रहेंगे। अधिवक्ता के सम्मान के लिए हमेशा मतलब जो हम तत्पर रहेंगे। कोई भी मतलब जो परेशानी होगी इसमें हम शरीक रहेंगे, शामिल रहेंगे। उनके परेशानी को हम मतलब उसको ख़त्म करेंगे। यही हमारी मतलब प्राथमिकता। युवा अधिवक्ता बहुत बढ़ रहे हैं इस समय, युवा अधिवक्ता बढ़ रहे हैं, कुछ महिलाएं भी बढ़ रही हैं। उनके लिए उनके लिए क्या आपकी योजना है? उनके लिए जो भी हमसे हो सकेगा, जो भी उनके लिए जैसे सुलभ कॉम्प्लेक्स है, तमाम उनके बैठने का स्थान है, ये व्यवस्था सब हम उसको करेंगे। हर आदमी को कुछ नया करने की इच्छा होती है। जो पूर्व का कार्यकाल रहा है, लोगों को देखते हुए आदमी की इच्छा होती है कि हम कुछ अलग करेंगे। अलग आपके मन में क्या है? उनके लिए चैम्बर हम उसको आवंटन करेंगे, चैम्बर बनवाएंगे, वो उनको सीट बैठने के लिए अच्छी व्यवस्था करेंगे। जी। और उनके लिए कैंटीन भी व्यवस्था करेंगे। उनका सेपरेट रहेगा जो भी रहेगा। अच्छा। जी। 2 महीने का 60 टर्म का एक विचित्र चुनाव है। अभी तक आप चुनाव पहले लड़े हैं, देखे होंगे। ये 60 टर्म का चुनाव है, शपथ पत्र दिया है आप लोगों ने। इतने कम समय में कैसे पूरा करेंगे आप? ये मतलब कम नहीं तो मतलब जो जितने कम समय रहेगा उतना ही प्रत्याशी के लिए और मतलब जो यहाँ वोटर के लिए सबके लिए अच्छा रहेगा। और मतलब जल्दी निपट जाएगा, अपने फिर कार्य में अपने लग जाएंगे सब। जी। तो ये लिए मतलब जो कम समय भी उपयुक्त समय है। ठीक है। चुनाव संपन्न होने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। धन्यवाद सर, थैंक यू।